नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। एमसीडी चुनाव पर माहौल क्या है जानने के लिए आज हम दिल्ली के कॉफी हाउस में आए। कॉफी हाउस वो जगह है दिल्ली की जहां वरिष्ठ नागरिक, तमाम पढ़े लिखे लोग आते हैं और दुनिया के हर मसले पर मंथन करते हैं। तो एमसीडी चुनाव को लेकर कॉफी हाउस में क्या चर्चा चल रही है, आज यही देखते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के प्रसिद्ध कॉफी हाउस में हैं और इस वक्त मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूं वो बेहद महत्वपूर्ण लोग हैं। ये सारे के सारे लोग आईएफएस से रिटायर्ड हैं और बुजुर्ग हो चले हैं। कॉफी हाउस में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दिल्ली में कहीं नहीं मिलते हैं। तो इनकी राय क्या है और एमसीडी के चुनाव पर ये लोग क्या सोचते हैं कि माहौल किस तरह का है, पहले इसी तो आपको क्या लगता है? आप इधर से शुरू करें। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में क्या आपको लग रहा है, क्या होगा इस बार? क्या होगा इस बार? मेरा विचार ये है कि केजरीवाल जी जो बोलते ज्यादा हैं मगर उनकी बात बनेगी नहीं, उनकी बात बनेगी नहीं। जो बीजेपी ने उधर पंजाब में लूज किया है वो यहाँ पर दिल्ली में वो गेन करेंगे, ये मेरा ख्याल है। इसकी वजह क्या? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी एमसीडी में रही थी, लोगों को थोड़ा गुस्सा है बीजेपी का एमसीडी में। नहीं, एक्चुअली मेरा अपना विचार ये है कि ये मोदी जी जो आए हैं ये हिंदुस्तान का नक्शा बदलेंगे, अपना विचार है और ये अपने अच्छे कर्मों से अपने पांव जमा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये दिल्ली में ये कामयाब होंगे। और आप क्या मानते हैं सर? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इनके साथ सहमत हूँ। खास करके यूपी की जीत के बाद दिल्ली में भी बीजेपी के पांव जो हैं वो मजबूत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक समय आया था जैसे लग रहा था कि लोकतंत्र के नए नायक के तौर पे केजरीवाल उभरे हैं, तो क्या उनकी चमक? बोलता बहुत है, करता तो कुछ नहीं, करा कुछ नहीं है खास, और उसने अपना बेड़ा खुद खड़ा कर लिया है। लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। अभी कल ही पेपर में था 11 आदमी तैयार हो रहे हैं छोड़ने के लिए, आपने देखा तो होगा। वो तो कहते हैं कि बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं। ऐसे ये भी तो तोड़ते हैं, ये क्या करते हैं? असल में बहुत सारे लोग जो रिटायर्ड हैं, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे हर तरह की फील्ड के लोग जो क्रिएटिव हैं, वो लोग यहाँ कॉफी हाउस आते हैं। बीवी को बताया नहीं है कि ये बीवी को बता के नहीं है कि कॉफी हाउस आते हैं। ये रोज सुबह घर से निकल आते हैं कुछ और कह के, लेकिन ये कॉफी हाउस आते हैं इसलिए स्किप करना चाहते हैं। करते क्या? हालांकि हाँ जी, ये एक कलाकार है। मैं एमसीडी चुनाव को लेकर आप लोगों की राय और माहौल जानना चाहता हूँ। जी, एमसीडी के चुनाव तो आपके सामने है, ये बात बिल्कुल साफ कि इस बारी भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम सीटें बीजेपी की आएंगी एमसीडी में। मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग आपकी तरह बात कर रहे हैं क्योंकि देश में ऐसा माहौल बना, यूपी के नतीजे हो और दूसरी जगहों के नतीजे जिस तरह से आए हैं, लोगों को लग रहा है कि एक माहौल, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे सिटिंग काउंसिलर्स के टिकट काट दिए, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी भी डर तो रही है अंदर। नहीं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। वो सिटिंग काउंसिलर को छोड़कर दूसरे नए आदमियों सबको मौका दे रही है ताकि वो बताना चाहती है कि पार्टी में कितनी ताकत है। तो मोदी सरकार जो बनी है वो एक ताकतवर सरकार है, उसमें किसी कैंडिडेट सिटिंग काउंसिलर हो या कोई बाहर से आए, सबको वो अलाउ करेंगे और ये दिखा देंगे कि मोदी की ताकत एक इस कंट्री के अंदर सबसे अलग है। अच्छा, एक बात बताइए, लड़ाई किसमें होगी एमसीडी में? लड़ाई एक ही इंसान है जो बहुत इंटेलिजेंट है, केजरीवाल। इससे बड़ा होशियार आदमी आपने देखा भी नहीं होगा कोई। जो आदमी असेंबली की 70 सीटों में 67 ले जा सकता है, इससे बड़ा होशियार इंटेलिजेंट आदमी कौन होगा? बेवकूफ तो दिल्ली की जनता है। ऐसा है, माहौल तो बीजेपी का ही बन रहा है, लेकिन जो केजरीवाल है वो कलाकार है। पहले उसने पानी माफ किया, बिजली माफ की, उसका बेनिफिट जनता को मिल रहा है। वो कुछ न कुछ एहसास है पब्लिक को, इस चीज का थोड़ा बहुत तो एहसास है ही। और फिर अब उसने नया सखुबा छोड़ा है हाउस टैक्स का, तो ये भी कहीं न कहीं तो थोड़ा दिमाग में तो बैठता ही है, तो कुछ तो टक्कर देगा ही बीजेपी को। आप कितना हाउस टैक्स देते हैं? मैं कम से कम, मेरे 2 फ्लैट है, एक मकान और एक फ्लैट है। मकान का देता हूँ 1400-1500, एक का 2200 देता हूँ, एक को 2800 देता हूँ। तीन प्रॉपर्टी का है। 3 प्रॉपर्टी, तो 6-6.5 हजार रुपए आप अभी हाउस टैक्स देते हैं।
तो ये 6,500 आपके माफ करने का वादा केजरीवाल ने किया। करे या न करे इससे कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो मैंने तो देना ही देना, लेकिन पब्लिक के दिमाग में तो उसने बिठा दिया ये चीज। जैसे पानी बिजली का उसने किया है, वैसे ही पब्लिक के दिमाग में उसने बिठा दिया कि मैं हाउस टैक्स माफ करूंगा। तो कहीं ना पब्लिक तो अपना बेनिफिट तो चाहती है ना। जैसे महंगाई बढ़ रही है, अगर किसी की 40,000 तनख्वाह है, वो 6,000 बच रहे हैं, तो उसको दिक्कत क्या है? वो 6,000 बचाएगा ना, अपने बच्चों के लिए खर्च करेगा। राजन जी, आपका क्या कहना है? थोड़ा आगे। मेरा सर यही इस बारे में कि ये माफीनामा जो है ना, हर चीज को मुफ्त बांटना या कोई भी चीज को, दिस इज रॉन्ग पॉलिसी। हर चीज पेड होनी चाहिए, चाहे नॉमिनल हो, इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज बननी चाहिए। ये तो क्या कहते हैं फिर मैं कह रहा हूँ, अगर बीजेपी यूपी में कहे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो ये ठीक बात है। और अगर केजरीवाल हाउस टैक्स माफ करने को ये कहे, गलत बात कैसे हो गई? ये गलत बात कैसे हो गई? ये गलत बात कैसे हो गई? अगर आप यूपी में चाहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हो जाए और दिल्ली में हाउस टैक्स माफ न हो, तो ये बात कहाँ है? आप तो दोगली नीति नहीं अपना रहे, इसका मतलब। दिल्ली के कुछ और बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, एमसीडी इलेक्शन पर उनका क्या सोचना है, माहौल क्या है। इस वक्त मैं दिल्ली के कॉफी हाउस में हूँ और यकीन मानिए, कॉफी हाउस दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको हर मुद्दे, हर मसले पर एक राय और समाज में लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में भी आपको अंदाजा लग जाता है। आप एमसीडी में रहे? जी हाँ, मैं एमसीडी में रहा हूँ, सीएजी ऑफिस की तरफ से सीनियर ऑफिसर रहा हूँ मैं वहाँ। काफी मैंने वहाँ काम किया। ये बताइए मुझे पहली बात कि एमसीडी का कितना इम्पोर्टेंस है दिल्ली के डेवलपमेंट? देखिए, एमसीडी ही एक ऐसी बॉडी है, हर एक जगह दिल्ली के अंदर तो है ही, बाकी जगह वो बनाई इसीलिए जाती है, बेसिक डेवलपमेंट सिटी का होता है ना। बेसिक एम्यूनिटीज जो सिटीजन को प्रोवाइड होती है ना, वो म्यूनिसिपल कमेटी ही करती है। इनके बारे में ये है कि जो यूपी का चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी जीत के आई है इतनी बड़ी मेजॉरिटी से, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो दिल्ली एमसीडी के चुनाव पर पड़ेगा है, ये मान के चलिए। वरना एमसीडी से इस बार बीजेपी बिल्कुल साफ थी, ये मैं आपको बता दूं। इतना करप्शन है वहां पर, 90% करप्शन है वहां पर। हर आदमी जो है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और वहां सिर्फ ये नहीं कि ऑफिसर एम्प्लॉइज खा रहे हैं, काउंसलर्स भी खाते हैं, मंथली लेते हैं वो हर एक इंस्पेक्टर से। तो ये जो करप्शन 100% था। अच्छा, बीजेपी ने इस बात को रियलाइज किया है, उसको रियलाइज करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार सिटिंग मेंबर्स को देना ही नहीं टिकट। ये क्यों किया? ये नहीं कि कुछ लोगों को नहीं देना, उनका किसी को नहीं देना, क्योंकि 100% करप्ट है। और 40 से ज्यादा एज के लोगों को नहीं देना है, ये भी डिसाइड किया है। यंगस्टर्स को देना है, क्योंकि जो सीनियर आदमी है उनको पता होता है, वो पुराने काउंसलर से पूछते हैं, भाई तेरी कितनी कमाई थी, इतनी अच्छा चल रहा। जो यंगस्टर है वो कोशिश करेगा, यार कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो। एक काउंसलर दिल्ली का, वो उसकी कमाई कितनी हो जाती होगी एक कार्यकाल में आपके हिसाब से? सीएजी में आप रहे इसलिए पूछ। नहीं, देखिए ऐसा है, कमाई के 2 साधन है काउंसलर के, जो मतलब करप्ट है उनके लिए बता रहा हूँ, ऑनेस्ट के लिए नहीं, एक्सेप्शन की है। बता दीजिए, नए वाले भी सुनेंगे तो उनके काम आएगा। देखिए, काउंसलर की 2 कमाई होती है, एक तो इंस्पेक्टर से जो लेते हैं वो, फिर लोकल दलालों से, जो अपने एरिया के जो है ना, जो अपने दलाल बना रखे होते हैं, जो कहते हैं कि उसका मकान बन रहा है, बनने दीजिए साहब, कैसी जगह ओवरलुक कर दे जेई को, वो कमाई होती है। तीसरी जो मेन कमाई है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट फंड जो होता है उसका ठेकेदार उनको 20% देता है। कांग्रेस तो बिल्कुल साफ सी हो चुकी है। हाँ, ये है कि थोड़ा तो बहुत रिवाइव हो जाएगी, आएगी नहीं कंडीशन में, लेकिन रिवाइव हो जाएगी। ये ऐसा अब नहीं लगेगा कि कांग्रेस बिल्कुल ही नहीं है। केजरीवाल के बहुत लिमिटेड आएंगे, वही हाल होगा जो पंजाब में और वहाँ गोवा में हुआ उनका। वो कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ पावर में, लेकिन आएंगे नहीं। और आप? केजरीवाल पावर में आएगा जी। बीजेपी और केजरीवाल की टक्कर आपस में, बस केजरीवाल आएगा पावर में, पक्का? पक्का जी। आप केजरीवाल के काम से खुश हैं? बिल्कुल जी खुश हैं। हम बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी उसने, 1,000 रुपया 2,500 रुपये कर दी। और क्या चाहिए बुजुर्गों? कॉफी में आने लायक हो गए। अरे आप तो ऐसे, और क्या करें? इन्होंने भी क्या किया? अभी बीजेपी ने अभी तक क्या किया? कुछ काम नहीं किया। तो आपको क्या ये जो हाउस टैक्स माफ करने वाला कहा है? ये कर देगा जी, बिल्कुल समझदार आदमी। हाँ, बिल्कुल ठीक आदमी। बिजली पानी तो माफ किया ही। हाँ जी, किया है। इनकी बात सुन रहे? सुनी, बिल्कुल सुनी इनकी बात ध्यान से। मुझे इनकी बात पे हंसी आई कि केजरीवाल ने हमारी बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा, जो केजरीवाल ने वादे किए 100% झूठे किए आज तक। सबसे पहला वादा पानी के बिल माफ, 700
मतलब इसने 20,000 लीटर का एक महीने का बिल दिया, जबकि एक फ्लैश ही हुआ 10 लीटर पानी एक दफा फ्लैश करने में चले जाता। सुनिए मेरी बात, मैं मजाक में नहीं बात कर रहा, मैं सही बात सीरियस ही आपको बात बता रहा हूँ। अब रहा दूसरा वायदा इसका बिजली का, हमें तो इतना पता हमारा पहले से डबल बिल आ रहा है, क्योंकि जो झुग्गी वालों के बिल माफ हुए 400 लीटर वाले का, वो सारा हमारे ऊपर पड़ रहा है। और तो बाकी छोड़ो फायदे वाली बात। और दूसरी बात है ये जो अभी कर रहे हैं हाउस टैक्स का, ये एक बीच में फिर वही कॉमन लगाएगा जाके। हाउस टैक्स जो होम टैक्स जो माफ करने की बात कर रहा है, ये झुग्गी वालों को 25 मीटर वाले को करता है, बाकी वालों को डबल करेगा सबका। तो आपने देखा दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की, बुजुर्ग लोगों की कॉफी हाउस में राय क्या है, माहौल क्या है में आज बस इतना ही। कैमरामैन रफीक के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 दिल्ली।